हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं हरे मटर की कचौड़ी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी हरा मटर ले लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने। साथ ही 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच साबुत धनिया है। तो इन तीनों को हमें भूनना है। तो मैंने गैस ऑन करके पैन रख लिया है और इसमें हम मसालों को डाल लेते हैं और इसे हल्का भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है इसे। जल जाने पे टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो हल्का ही हमें इसे भूनना है। तो मसाले हमारे भून चुके हैं, तो गैस को हम लो कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और पैन में डाल लेते हैं अपने पसंद का तेल। तो लगभग 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल चाहिए। इसे फैला देते हैं चारों तरफ और इसमें डाल लेते हैं तेल। अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल लेंगे हम आधा चम्मच है हींग। हींग इसमें ज़रूरी है, तो इसलिए हींग डालिए। और आधा चम्मच जीरा डाल लेते हैं और थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक है, तो इसे भी हम डालते हैं इसमें। थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन है बारीक कटा हुआ, उसे भी डाल देते हैं और इसे चलाकर हमें लाल करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। चलाते हुए भून ले और जब लाल हो जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं मटर जो हमने धुल के लिया हुआ है। तो इसे डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक है, अपने स्वाद अनुसार काला नमक डालिए। काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है कचौड़ी में। और अब डाल लेते हैं सफ़ेद नमक, अपने स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक भी डालिए। और इसे मिलाने के बाद लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है, यानी सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को लो रखते हुए हमें इसे पकाना है, यानी कि मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने ढक दिया है और इधर हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम कूट लेंगे। दरदरा ही बनाना है हमें इसे, मसाले को। तो दरदरा कूट लेते हैं, चाहे तो मिक्सर में भी पीसा जा सकता है दरदरा। मैं इसे कूट ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से दरदरा होना चाहिए, बहुत बारीक नहीं चाहिए। इसके लिए इसे ले लेते हैं प्लेट में फिर से। और अब इधर मटर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि मटर सॉफ्ट हुआ कि नहीं। चेक कर लेंगे तो मटर अभी टाइट है हमारे, कुछ मटर हो गए कुछ टाइट है। तो फिर से हम एक बार ढकेंगे इसे और सॉफ्ट होने तक इसे हम पका लेंगे। तो चेक कर लेते हैं अब हो चुका है कि नहीं। तो मटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ जो हमने मसाला लिया है, वो उसे हम डाल देते हैं इसमें। और साथ ही 2 चम्मच लगभग बेसन डालेंगे इसमें हम। तो बेसन को डाल लेते हैं, छोटे चम्मच से ही 2 चम्मच है। और इसमें डालने के बाद 2 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि बेसन भी हमारा भून जाए। और जब बेसन भून जाए तब हम इसमें कुछ और भी डालेंगे। तो अच्छी तरह से चलाने के बाद बेसन जब भून जाए, आपको लगे कि बेसन भून चुका है, तब हम इसमें डाल लेते हैं अमचूर पाउडर। 1 चम्मच अमचूर पाउडर है, ये कचौड़ी में अच्छा लगता है अमचूर पाउडर।
और साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला है, उसे भी हम डाल देते हैं। धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे बराबर चलाते हुए मिला लेते हैं। और जब मिला लेने के बाद इसे हम पोटैटो मैशर से इसे मसल देना है हमें, ताकि मटर पूरी तरह से इसमें गल जाए, मिल जाए। इसे दबा लेते हैं और दबा कर अच्छी तरह से मिला लेते हैं, तो एक पेस्ट तैयार हो जाता है गाढ़ा सा। और बस हमारा स्टफिंग तैयार है कचौड़ी का। तो इसे प्लेट में हमने ले लिया है और इसे एक तरफ अभी करते हैं, ठंडा भी हो जाएगा, तब तक हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कटोरी मैदा लिया है और साथ ही हमें आधा कटोरी आटा चाहिए, गेहूं का आटा डालेंगे, तो हम आधा ही डालेंगे, यानी आधा कटोरी गेहूं का आटा चाहिए और एक कटोरी हमने मैदा लिया है। दोनों मिलाकर ही हम बनाएंगे कचौड़ी को। और इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच है मीठा सोडा, साथ ही 1 चम्मच हम चाहिए अजवाइन। तो इसे थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों पे और डाल देते हैं। और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। नमक हमें थोड़ा ही चाहिए, यहाँ पे मीठा नमक चाहिए, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक पड़े हैं। और घी या ऑयल आप मोइन के लिए लीजिए, तो यहाँ हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो बड़ा चम्मच हो तो 3 चम्मच डालिए, और मीडियम साइज़ का चम्मच हो तो 4 से 5 भी कर सकते हैं आप। और इसे बाइंड करके देखिए, हाथों से दबाते हुए मुट्ठी बना के, ये अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है, तो मोइन परफेक्ट पड़ा है। और बस गुनगुने पानी से इसे हमें डो लगाना है, एक सॉफ्ट डो चाहिए। तो डो लगा लेते हैं। अच्छी तरह से डो लगा लेंगे, एक सॉफ्ट डो चाहिए हमें इसके लिए, कचौड़ी के लिए। और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। और अब बना लेते हैं स्टफिंग को, लड्डू बना लेते हैं, गोला गोला बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे साइज में। तो इधर हम तब तक हमारा डो जो रेस्ट पे है, और इधर हम बॉल बना लेते हैं मटर का, जो हमने स्टफिंग तैयार किया है मटर से। तो हमने बॉल तैयार कर लिए हैं कुछ, और अब बनाते हैं डो से बॉल। तो इसके पेड़े बना लेंगे हम। तो कुछ पेड़े तैयार कर लेते हैं। थोड़े से बड़े होने चाहिए, जो हमने मटर के बनाए हैं बॉल उससे बड़े होने चाहिए हमारे, जो हमने आटे का डो लगाया उससे बड़े होने चाहिए पेड़े। और एक एक करके हम ऐसे हाथों से घुमाते हुए, कटोरी बनाते हुए हमें कचौड़ी बना लेना है। एक एक बॉल्स को रख के उसे दबाते हुए हाथों से इसे बंद कर देना है, और हथेली पे रख के ही हम इसे दबाते हुए इसे बड़ा साइज करेंगे। आप चाहे तो बेल के भी बना सकते हैं, पर मैं हथेली पे रख के ही बना रही हूँ। तो इसी तरह से बनाइए आप। तो इसी तरह से बाकी हम बना लेंगे कचौड़ियों को भर के। दूसरा भी बना के दिखा रहे हैं।
इसमें डालिए और बंद कर दीजिए दोनों हथेली से दबाते हुए। और हथेली से ही हम दबा के इसे बना रहे हैं। आप चाहे तो बेल के भी बनाइए, उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। हाथों से ही बराबर करते हुए बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो हमने बना लिए हैं, तो अब इसे तलने की बारी है। तो हमने तेल को रख दिया है पहले से ही और तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा तेल गर्म होना चाहिए। तो हम इसमें डाल देते हैं अपनी कचौड़ी को और हमें उतना ही डालना है जितना तेल में अच्छी तरह से डूबा रहे कचौड़ी। और इसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे ही, जब तक कि ये अपने से खुद से ऊपर ना आ जाए। हम इसे तब तक नहीं उल्टेंगे। तो कचौड़ी हमारे ऊपर आ रहे हैं, इसके बाद ही हम इसे उलट पुलट करेंगे। दूसरे साइड उलट के अच्छी तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमें इसे अच्छी तरह से लाल कर लेना है और इसे निकाल लेते हैं। ये हो चुका है। और बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। और गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें कचौड़ी बनाना है, तभी क्रिस्पी बन के तैयार होता है। और जब ऊपर आ जाए तो फिर हम इसे उलट देंगे दूसरी तरफ। तो ये ऊपर आ चुका है और इसे हम उलट देते हैं दूसरी तरफ। और इसी तरह से हमें उलटते पुलटते हुए इसे लाल कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद ही हम कचौड़ी को निकालेंगे। तो ये भी हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपने कचौड़ियों को बना लेंगे तलते हुए और इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो हमने सर्व कर लिया है एक प्लेट में। कचौड़ी हमारे बन के तैयार है। एक चेक भी कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं और क्रिस्पी भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।